Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the maths class. Our topic is exercise 6.2 जो कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में भी अब तक डिस्कस कर चुके हैं. कुछ पोर्शन हमने कवर कर लिया है. नाउ लेट्स स्टार्ट ओवर क्वेश्चन नंबर 6 and 8. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अपना इन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड इस एक्सरसाइज में जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और इनवर्स प्रोपोर्शन का. डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज द रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी. क्या है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास रिलेशन होता है क्वांटिटीज़ का वो सेम होता है. अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी. अगर एक क्वांटिटी हमारे पास डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी. इट्स मीन जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है और डायरेक्ट है. दोनों क्वांटिटीज़ या तो सेम मैनर में इंक्रीज़ होंगी या दोनों क्वांटिटीज़ सेम मैनर में डिक्रीज़ होंगी. ठीक है. इसके बाद हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन इज अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी एंड सेम क्वांटिटी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी. इट्स मीन एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी. और अगर एक क्वांटिटी हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी. हमारे पास प्रोपोर्शन ये रहेगा. ठीक है जी. अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है. इफ़ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 स्विंग मशीन्स इन अ डे, हाउ मेनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे. कि अगर 150 शर्ट्स हम लोग स्टिच कर रहे हैं 6 मशीन से, स्विंग मशीन जो कि कपड़े सीती हैं. ठीक है. हाउ मेनी मशीन्स रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे. अगर हमने 225 शर्ट्स स्टिच करनी हो वन डे में तो हमारे पास कितनी मशीन्स रिक्वायर्ड होंगी. अब यहाँ से आप रिलेशन समझेंगे ये डायरेक्ट है या इनवर्स है. देखिए, अगर 150 शर्ट्स के लिए हमारे पास 6 मशीन्स रिक्वायर्ड हैं और शर्ट्स हो गई हैं 225 और हमारे पास डे सेम ही है कि एक दिन में ही हमें 150 तैयार करनी थी और अब एक डे में ही 225 तैयार करनी है. इट्स मीन शर्ट्स का रेशो, शर्ट्स का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ हुआ तो शर्ट्स के प्रोपोर्शन के साथ साथ हमें और क्या इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हमें मशीन्स, नंबर ऑफ़ मशीन्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. ठीक है. तो हमारे पास ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं. अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ शर्ट्स रेशो नंबर ऑफ़ स्विंग मशीन्स. इन्हीं दो वैल्यूज़ को हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना. नंबर ऑफ़ शर्ट्स हमारे पास 150 हैं तो हमारे पास मशीन्स कितनी है, 6. नंबर ऑफ़ शर्ट्स हमारे पास 225 हैं तो मशीन्स कितनी है हमारे पास, x. दोनों रेशोज़ हमारे पास सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ हो रही है. 150 से 225 है, इंक्रीज़ हो रही है तो इसलिए हमने एरो डाउनवर्ड लगाए हैं. मशीन्स भी इंक्रीज़ हो रही है. x जो कि हम नंबर ऑफ़ मशीन्स फाइंड आउट करेंगे जो कि अननोन है वो भी ज़्यादा आएंगे 6 से, तो इट्स मीन वो इंक्रीजिंग वैल्यू, तो इसलिए हमने यहाँ पे एरो डाउनवर्ड लगाए. अब हम लोग डाउनवर्ड लगाते कैसे हैं, लगा लिए. अब हम लोगों ने इसे प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखना होता है. फार्मूला हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम ही लगाना है. प्रोपोर्शन फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास ये टेल वैल्यू होती है ये होती है न्यूमरेटर. ठीक है. और जो हमारे पास ये एरो हेड वाली वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है डिनोमिनेटर. ठीक है. अब हमने कहा था न्यूमरेटर हमारे पास क्या होता है, एंटीसीडेंट, और डिनोमिनेटर होता है कॉन्सिक्वेंट. और हम लोग फ्रैक्शन को रेशो फॉर्म में क्या लिखते हैं, रेशो न्यूमरेटर पहले आता है और डिनोमिनेटर हमारे पास बाद में आता है. हम ऐसे ही लिखते हैं ना. तो हम लोगों ने जब इसको रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एरो हेड वाली वैल्यू बाद में आएगी और टेल वाली वैल्यू हमारे पास पहले आएगी. तो 150 रेशो 225 और इसी तरह 6 रेशो x हमने यहाँ पे लिख दिया और बीच में हमारे पास प्रोपोर्शन आएगा क्योंकि हम लोग अब 2 रेशोज़ की क्वालिटी को डिस्कस करने पे आ रहे हैं. प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सेम फार्मूला. ठीक है जी. अब मीन वैल्यू क्या है 225 और 6 और एक्सट्रीम वैल्यू क्या है 150 और x. मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 225 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 1350. 150 को x से करेंगे तो 150x ही रहेगा. अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए तो 150 हमारे पास आगे एक्स्ट्रा है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. मल्टीप्लिकेशन को फिनिश करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लेते हैं जो कि है डिवीजन. डिवीजन हम लोग सेम नंबर से करते हैं और जो स्टेप हम लोग एक साइड पर इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे करें तो वही हमने राइट साइड पे भी करना होता है. तो 150 से हम लोग बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे. जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा जस्ट x. और जब इसकी आप लोग
सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये जस्ट आ जाएगा हमारे पास 9 मशीन। इट्स मीन अगर हमने 225 शर्ट्स स्टिच करनी है इन अ डे तो हमें कितनी मशीन्स रिक्वायर्ड है? 9 मशीन्स रिक्वायर्ड। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ 7 बुफेलोज गिव 56 लीटर्स मिल्क, हाउ मच मिल्क कैन वी गेट फ्रॉम 12 बुफेलोज। अब 7 बुफेलोज हैं, वो हमें 56 लीटर्स मिल्क दे रही हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ बुफेलोज इंक्रीज़ हो जाए जो कि 12 हो जाए, ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, तो हमारे पास जो है मिल्क की जो क्वांटिटी है लीटर्स ऑफ मिल्क है 56 लीटर्स है, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ बुफेलोज और क्वांटिटी ऑफ मिल्क हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ बुफेलोज 7 है तो क्वांटिटी क्या है? 56। नंबर ऑफ बुफेलोज इंक्रीज होगी जो कि 12 होगी और क्वांटिटी भी हमारे पास ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, तो हम लोगों ने इसलिए इंक्रीजिंग पैटर्न में एरोज लगाए हैं जो कि डाउनवर्ड आए हैं, लेकिन पैटर्न हमारा सेम है, कोई इशू नहीं। इसी तरह हमने कहा था टेल वाली वैल्यू हम रेशो में पहले लिखते हैं और एरो हेड वाली रेशो के हम लोग बाद लिखते हैं। इसी तरह हमने इसको अरेंज किया रेशो फॉर्म में और दरमियान में हमने प्रोपोर्शन सिंबल लगा दी। अब फार्मूला हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास 2 वैल्यूज थी, दरमियान में जो हमारे पास क्या थी? वेट मिनट 12 और 56 थी मीन वैल्यू और एक्सट्रीम वैल्यू 7 और x थी। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x से। तो हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास 7 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हम 7 को फिनिश करेंगे। वी विल डिवाइड 7 ऑन बोथ द इक्वेशन। 7 विल बी कैंसिल आउट विद 7 एट हियर एंड यहाँ पे हम लोग 12 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लिकेशन ना करें तो जस्ट आप 7 को पहले डिवाइड करते हैं। 7 8 are 56 ड्यू टू कन्वीनियंसी कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, एक स्टेप आप लोगों का स्किप हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट कैंसिलेशन करते हैं। अगर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है तो हमें मल्टीप्लिकेशन लाजमी करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे 7 के टेबल में 56 आता है तो 7 1 are 7, 7 8 are 56 आ गया, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 96। सॉरी, so x is equal to 96, hence 96 liters milk is given by 12 buffaloes। 7 buffaloes हमारे पास 56 लीटर मिल्क दे रही थी, हमें प्रोवाइड कर रही थी, 12 buffaloes हमारे पास 96 लीटर्स प्रोवाइड करेंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अ फार्मर हैज़ 8 days फूड फॉर 33 काउज। कि एक फार्मर है, उसके पास 33 काउज है और 33 काउज के लिए उसके पास जो फूड है वो 8 days हमारे पास चल सकते हैं। अगर वो 11 काउज और खरीद लेता है तो अब उसके पास काउस कितनी होगी? 44। ऐसे ही हो गया ना, 33 में 11 मोर उसने किए, कम नहीं हुई, उसने 33 के साथ 11 और परचेज कर लिए, बोट कर लिए, बाई की हैं, तो वो 44 होगी। फॉर हाउ मैनी डेज विल बी द फूड इनफ। अब हमारे पास फूड सेम है, यानी कि फूड जो है वो 8 days के लिए है, लेकिन हमारे पास काउज इंक्रीज़ हो गई है, तो यहाँ पर हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन आएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ काउज इंक्रीज़ हो रही हैं लेकिन हमारे पास डेज हमारे पास क्या है वो सेम ही है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ़ काउज इज़ इक्वल टू 33 डेज। फार्मर हैज़ फूड्स कितने डेज़ के लिए? 8 days के लिए। अब उसने क्या कहा था? ही बोट मोर काउज 11 काउज, तो टोटल काउज कितनी होगी? 44, बिकॉज वी विल ऐड 33 टू प्लस 11 दैट इज़ 44। अब हम नंबर ऑफ़ काउज और डेज़ का कंपैरिजन करेंगे, तो नंबर ऑफ़ काउज हमारे पास क्या थी? 43, तो हमने डेज़ फाइंड करने हैं x, और नंबर ऑफ़ काउज हमारे पास 33 थी तो डेज़ हमारे पास क्या थे? 8। अच्छा जी, अब हमने इस साइड पे एरो लगाए। अब हमें ये तो पता चल गया कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है क्योंकि एक वैल्यू का नंबर ऑफ़ काउज इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो जो फूड 8 days हमारे पास एनफ था हमारे लिए 33 काउस के लिए, वो 44 काउस के लिए एनफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग पैटर्न है, इट्स मीन इन्वर्स प्रोपोर्शन है, एक वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी डिक्रीज़ हो रही है। सो हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग में लगाया और यहाँ पे भी इंक्रीजिंग में, क्योंकि जो डेज आएंगे वो हमारे पास कम आएंगे, तो हम लोगों ने ये डाउनवर्ड एरो लगाया और ये अपवर्ड, क्योंकि हम स्मॉलर टू ग्रेटर लगा रहे हैं। उसी तरह टेल वाली वैल्यू पहले, एरो हेड वाली वैल्यू बाद में। ये वाला जो स्टेप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप यहाँ पर मिस्टेक कर देंगे तो इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले पे क्वेश्चन में आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप ये वाला स्टेप गलत करते हैं। तो 44 मल्टीप्लाई एक्स प्रोडक्ट ऑफ मीन और 33 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 264 और 44x। हमें जस्ट एक्स चाहिए, 44 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, 44 विल बी कैंसिल आउट 44। आंसर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6। हैंस द 44
4 cows कैन ईट फूड ओनली 6 डेज। 33 काउस के लिए जो फूड है ना था वो 8 डेज था, और अगर 44 काउस आ जाएंगी तो जो हमारे पास फूड है वो 6 डेज हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप सो आपको आज का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन का समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।